बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओड ऑन मेलनकली बाय जॉन कीट्स। तो चले स्टार्ट करते हैं। नो 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 गो नो टू द लीड। अब देखें लाइन नंबर 1 जो है पहले ही रिस्ट्रिक्शन मीन्स निगेशन में स्टार्ट हुई है, मना किया जा रहा है। नो नो नहीं नहीं, गो नो टू द लीथ, लीथ की तरफ ना जाना। अब लीथ किसे कहते हैं? लीथ कहते हैं रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ऐसा कहा जाता है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर कि लीथ एक ऐसा रिवर है, अगर इसका कोई पानी पी लेता है ना तो उसकी जितनी भी पास्ट मेमोरीज होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। नो नो गो नो टू द लीथ। नेवर ट्विस्ट, ट्विस्ट कहते हैं क्रश। अब मना किया जा रहा है कि लीथ दरिया पे ना जाएं और ना ही उसका पानी पिएं। वुल्फ बेन, वुल्फ बेन ये भी जो है वो एक पॉइजनस प्लांट है वुल्फ बेन। तो उसको कहा गया इसको क्रश ना करें। टाइट रूटेड फॉर पॉइजनस वाइन, और इसकी शराब जो है वो ना पिएं। नोर सफर दाई पेल फॉर हेड टू बी किस्ड, किस्ड मीन रब्ड। अब सफ़र मीन्स कहते हैं अलाउ, मीन्स नॉट अलाउ। दाई मीन्स तुम्हारा, पेल मीन सैड, फोर हेड टू बी किस्ड मीन्स उसको रब ना करें। बाय नाइट शेड, नाइट शेड भी जो है ये पॉइजनस प्लांट है। इस पूरे स्टैंजा के अंदर ना आप देखेंगे कि सारे के सारे पॉइजनस प्लांट्स की बात की जाएगी। पहले बात की वुल्फ बेन की, फिर बात की नाइट शेड की। आगे है बाय नाइट शेड, मतलब नाइट शेड जो कि एक पॉइजनस प्लांट है उससे अपना सर ना रगड़ो। रूबी ग्रेप ऑफ प्रोसरपाइन, प्रोसरपाइन मीन्स गोडेस, और ये एक पॉइजनस प्लांट भी है, ठीक है। अब रूबी ग्रेप ऑफ प्रोसरपाइन, मेक नोट योर रोजरी ऑफ यू बेरीज मीन्स ये भी एक पॉइजनस प्लांट है। रोजरी कहते हैं तस्बीह बना लेना, उसके जो भी बेरीज होती हैं उसकी आप तस्बीह ना बनाएं, ना उसको पहने। नोर लेट द बीटल नोर द डेथ मोथ बी, बीटल जो है ना ये बेसिकली इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ है। एंड डेथ मोथ ये भी जो है ये पॉइजनस इंसेक्ट है। डेथ मोट बी योर मोर्नफुल साइकी नोर द डाउनी ओल। अब वो कह रहा है कि ये सब आप करेंगे तो जाहिर बात है इससे आपकी डेथ जो है वो अकर हो सकती है। योर मोर्नफुल साइकी नोर द ड्रोजी ऑल अ पार्टनर इन योर सोरोस मिस्ट्रीज। अब ऑल को जो है वो बताया है कि तुम्हारा जो पार्टनर है, ओल जो है वो मतलब उल्लू जो है वो तुम्हारा पार्टनर है। बुरे शगुन की अलामत कह लें आप। ब्राउनी ओल जो है ना मतलब ये बुरे शगुन की अलामत है। आप पार्टनर इन योर सॉरोज मिस्ट्रीज, तुम्हारे दुखों के अंदर। फॉर शेड टू शेड विल कम टू ड्राउजली एंड ड्राउन द वेकफुल एंग्विश ऑफ द सोल। कीट्स इसमें कह रहे हैं कि इफ़ यू डू दीज थिंग्स यू विल बिकम नम्ब। अगर ये सब आप काम करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो सुन्न हो जाएगा। एंड विल नो लॉन्गर बी एबल टू फील द एंग्विश ऑफ सोरो, और फिर जो हमारे दुख होता है, गम जो होता है उसको आप इसका अच्छे से जो है वो फील नहीं कर पाएंगे। तो चले ये है हमारा टोटल था स्टैंजा नंबर 1 ओड ऑन मेलनकली का। अब इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होगी। emphasizing the words no not, no not के ऊपर जोर देते हुए neither and nor, the speaker means जॉन कीट्स instructs the readers, वो रीडर्स को बताता है what not to do in sadness। जब आपको सैडनेस हो मीन्स मेलनकली का मतलब ही है सैडनेस। जब आप सैडनेस का शिकार हो जाएं तो क्या ना करें। The degree of pain that melancholy may cause is implied by the remedies or ways to avoid it, oblivion and death।
पोइट सेज दैट द सफरर शुड नॉट गो टू द लीफ। अब जॉन किट्स कहता है कि इसको लीफ के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने अभी आपको पहले बताया है कि रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, ये ग्रीक मिथोलॉजी में इसको ऐसे कहा जाता है। एंड शुड नॉट कमिट सुसाइड, शुड नॉट कमिट सुसाइड, और खुदकुशी करने की भी कोशिश ना की जाए। अब खुदकुशी किस वजह से होगी? नाइट शेड, रूबी ग्रेप ऑफ प्रोसरपाइन, ये भी जो है वो जहर है। एंड शुड नॉट बिकम ऑब्सेस्ड विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेथ एंड मिजरी। विद द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा, कीट्स स्पेसिफाइज द consequences of seeking escape from pain, a deadening of the soul or consciousness. He gets to the reason for this advice. If you do these things, अगर आप ये सब कुछ करेंगे, you will become numb, तो आपका दिमाग जो है वो सुन्न हो जाएगा, and will no longer be able to feel the anguish of sorrow. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, बेसिक मेलनकली क्या है? मेलनकली इज़ नॉट अ सेपरेट थिंग फ्रॉम ब्यूटी। मेलनकली जो है वो सेपरेट थिंग ब्यूटी नहीं है, बेसिकली इट इज़ हिडन इन द ब्यूटी। ये जो है वो ब्यूटी के अंदर ही छुपी हुई होती है। ये था हमारा स्टैंजा नंबर 1। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम स्टैंजा नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।